हरिओम, जय सियाराम, जय हनुमान। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत से पहले आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का आइकन दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान चालीसा का कुछ रहस्य। मैं कुछ शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसमें पूरे ब्रह्मांड के रहस्य का समावेश होता है। जो हनुमान चालीसा की मैं बात कर रहा हूं उसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कुछ कर्म के अनुसार या कुछ हमारी मनोकामना पूर्ति के अनुसार हनुमान चालीसा को सांपुटिक कैसे किया जाता है, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ सांपुटिक हनुमान चालीसा की। सर्वप्रथम तो यह समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा है क्या। ज़्यादातर शायद ही ऐसा कोई होगा हिंदू में कि जिन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने में ना आती हो या हनुमान चालीसा ना आती हो। पहले तो आप ये जानिए कि इसे हनुमान चालीसा क्यों कहा जाता है। तो इसका सर्वप्रथम रहस्य शायद ज़्यादा लोगों को पता होगा या शायद ना भी हो। तो आप जो दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज उसे छोड़कर उसकी जो चौपाइयाँ है, अगर आप हर एक चौपाई को पूरा गिनोगे तो वो 40 होगी, 40। इसीलिए हर एक चालीसा को चालीसा कहते हैं क्योंकि उसकी जो पंक्तियाँ होती है वो 40 ही होती है, उससे ना एक कम उससे ना एक अधिक ज़्यादा। दोहा उसमें नहीं गिना जाता है, कभी भी नहीं गिना जाता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ चौपाइयों की, तो इसीलिए इसे चालीसा कहते हैं। बात रही हनुमान, तो हनुमान इसलिए कहा जाता है कि इसके पीछे भी एक संपूर्ण कथा है कि जब बाल स्वरूप में जब हनुमान जी सूर्य नारायण भगवान को अपना खाना समझकर निगलने की कोशिश करते थे, उस समय जब उनके मुंह में सूर्य नारायण थे, उस समय इंद्र ने वज्र से भगवान का जो वो मुंह था उसको हनने की कोशिश की। इसीलिए तब से उसे हनुमान यानी कि जिनके मुंह का भाग या मुंह के अंदर का जो भाग होता है दांतों का, उसे हनन करने की या उसका हनन करने की कोशिश की गई, तब से उन्हें हनुमान कहा जाता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में स्टोरी बताई है, लेकिन इसकी कथा और यह स्टोरी बहुत लंबी है जो मैं भविष्य में आपको बताऊंगा या सुनाऊंगा। तो हनुमान चालीसा यानी जिसकी पंक्तियाँ या चौपाइयाँ 40 है, ये बात रही हनुमान चालीसा की। अब उसको संपुटिक कैसे किया जाता है, तो जैसे हमारी कामना होगी या होती है उस प्रकार से आप हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हो। सर्वप्रथम बिना संपुट के, जैसे हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 108 हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, या उससे अधिक या उससे थोड़े कम, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप एक अनुष्ठान करते हो तो मैं कहूँगा कि इसमें जो लिखा है, जो शत मानी 100, तो आपको 100 पाठ ही करने हैं। अगर आपको कोई कठिन से कठिन कार्य सिद्ध करना है तो मानसिक संकल्प लेके, जो कर्म के लिए, जो कार्य के लिए आप हनुमान चालीसा कर रहे हो या किसी विद्वान ब्राह्मण से करवा रहे हो, तो उसका ही संकल्प लेके 100 पाठ करें, अवश्य आपके कार्य सिद्ध हो गए। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप 108 करोगे तो कोई दोष लगेगा, अच्छी बात है, अधिक पाठ करना अच्छी बात है। लेकिन जब आप कोई अनुष्ठान करते हो तो अवश्य आपको उसमें जो लिखा है वही फॉलो करना है, जो नहीं लिखा है वो अपने मन से नहीं बनाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप नवचंडी यज्ञ करते हो तो उसमें चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ कितना करते हैं? 9 ही करते हैं, या 10वां यज्ञ के स्वरूप में करते हैं। तो वैसे ही जैसे इसमें लिखा है वैसे ही हमें फॉलो करना की कोशिश करनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर कोई बीमार है या किसी के घर में बीमारियां बहुत रहती है, छोटी-छोटी बातों में बीमारियां आ जाती है, रोग रहते हैं, तो उन्हें कैसे करना है? तो जो दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, उसे आपको संपुट नहीं करना है या संपुटित नहीं करना है। आपको जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेके वहाँ जो अंत होता है, जैसे पवन तनय संकट हरण, उससे पहली यानी चालीसा की 40वीं लाइन और चालीसा की शुरुआत की प्रथम पंक्ति जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उससे पहले जो संपुट मंत्र मैं आपको बताता हूँ वो बोलना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बोलना है।
अगर आप रोग से पीड़ित हो, अगर आपके घर में कोई रोगी है, अगर बीमारियाँ आपको परेशान कर रही है या आकस्मिक प्रकार से किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है या मृत्यु ये होती है जो कभी आपने सोचा भी ना हो, तो उन्हें कैसे करना है? तो उसमें लिखा है राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। आप इससे भी संपुट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि नासई रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। अब इसे संपुट कैसे करना है? तो आपको प्रथम चौपाई यह लेनी है, नासई रोग हरे सब पीड़ा या पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। फिर आपको बोलना है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। फिर से यह चौपाई बोलनी है, नासई रोग हरे सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमंत बल वीरा। फिर से दूसरी पंक्ति 40 की आएगी, फिर से यह संपुटिक मंत्र आएगा। तो इस प्रकार से कठिन रोगों की मुक्ति पाने के लिए आपको इस प्रकार से यह चौपाई का प्रयोग करके आप संपुटिक हनुमान चालीसा कर सकते हो। और याद रखिए, प्रथम अनुष्ठान 100 पाठ का है। 100 पाठ से आप शुरू करके सहस्त्रावर्तन 1000 हनुमान चालीसा आप कर सकते हो। 1000 हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा परिणाम आपको प्राप्त होगा कि अगर आप कोई घोर संकट में फंसे हुए हो, शत्रु बाधाओं से पीड़ित हो, तो आपको संपुट जो चौपाई लेनी है वो है, संकट ते हनुमान छुड़ावे या संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसके अलावा दूसरी भी चौपाई है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमंत बलवीरा। तो अगर आप इस चौपाई का प्रयोग करना चाहते हो संकटों की मुक्ति के लिए, तो आपको बोलना है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमंत बलवीरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। फिर से ये संपुटिक जो चौपाई है वो बोलनी है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमंत बलवीरा। इस प्रकार से संकट से मुक्ति पाने के लिए इस चौपाई से आप श्री हनुमान चालीसा का संपूर्ण संपुटिक प्रयोग कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप भूत प्रेत आदि बाधाओं से पीड़ित हो या किसी भी प्रकार की ऐसी अनिष्ट तत्व या अरिष्ट तत्व की बाधाओं से आप पीड़ित हो, तो आप फिर यह चौपाई का प्रयोग करिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। उसके बाद ऐसे आपको पूरी चालीसा पढ़नी है। फिर मान लीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, दुर्गम से दुर्गम कार्य को सिद्ध करना है, तो आपको वह यह चौपाई का प्रयोग करना है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तो यह इस प्रकार से सभी प्रकार के कार्यों को या सुगम से सुगम या दुर्गम से दुर्गम कार्य को सिद्ध करना है, सुगम बनाना है, तो इस चौपाई का आप प्रयोग कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको गुरु कृपा प्राप्त करनी है, तो जो प्रथम छंद है, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी, तो यह जो पूरा जो दोहा है, उस दोहा से भी आप संपुटिक हनुमान चालीसा कर सकते हो। जैसे आपको प्रथम बोलना है, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। यह पूर्ण दोहा बोलने के बाद आपको बोलना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। फिर से दोहा बोलना है, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी। तो ये इस प्रकार से भी आप पूरा यह हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। अब इसे करने की जो विधि है वो कैसे है, तो जब आप प्रथम पाठ करते हो, अवश्य याद रखिए, जब आप प्रथम पाठ करते हो, चाहे नॉर्मल पाठ करो बिना संपुट के या फिर संपुटित करिए, तो भी आपको दोहा पहले पाठ में ही बोलना है, और उसका जो अंतिम छंद है पवन तनय संकट हरण, वो वाला भी आपको सिर्फ प्रथम पाठ में बोलना है। दूसरा पाठ सीधा आएगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से ही आएगा। अगर आपने संपुटिक कोई चौपाई ली है तो पहले वह चौपाई आएगी, उसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आएगा, फिर चौपाई आएगी, फिर पंक्ति आएगी, फिर चौपाई आएगी, फिर पंक्ति आएगी। इस प्रकार से आपको संपूर्ण हनुमान चालीसा जो है वो आप संपुटिक करके अवश्य इसका पाठ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको यह कठिन भी लगे तो कम से कम एक पाठ संपुटिक करके आप कर सकते हो। जैसे अगर महामारी जो अभी चल रही है उससे भी बचना है, तो ये इस महामारी को दूर करने के लिए भी
नासै रोग हरे सब पीड़ा से भी हम कर सकते हैं, या संकट अगर कहें तो संकट कटे मिटे सब पीड़ा से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा को सांपुटिक बनाकर इसका अवश्य पाठ कर सकते हैं। और अगर राम सहित हनुमान की कृपा प्राप्त करनी है तो आप बोल सकते हैं, राम रामाय नमः, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशतिहु लोक उजागर, राम रामाय नमः। फिर से राम रामाय नमः, फिर दूसरी चौपाई बोलने के बाद दूसरी चौपाई के अंत में राम रामाय नमः। तो इस प्रकार से आप राम और हनुमान दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हो। यह था कुछ रहस्य। मैं यही कहूँगा कि कुछ रहस्य हनुमान चालीसा का संपूर्ण जो अन्य भी रहस्य है वो भी संशोधन करके मैं आपको जल्द बताऊँगा। यह जो पाठ है वो आप किसी भी मंगलवार से आरंभ कर सकते हो, किसी भी शनिवार से आरंभ कर सकते हो, चैत्र नवरात्र में कर सकते हो, अश्विन नवरात्र में कर सकते हो, गुप्त नवरात्र में कर सकते हो, माघ मास की नवरात्र में कर सकते हो, आषाढ़ माह की नवरात्रि में कर सकते हो, गुरु पुष्यामृत योग में कर सकते हो, रवि पुष्यामृत योग कर सकते हो, शनि पुष्यामृत योग में कर सकते हो, किसी भी पूर्णिमा से आरंभ कर सकते हो, किसी भी अमावस्या से आरंभ कर सकते हो। तो किसी भी दिन से आप आरंभ कर सकते हो, जैसा आपका कार्य जैसी आपकी कामना, उसी प्रकार से आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। यह था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।